जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। माई में सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। माघ माह के पावन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 जनवरी से। तो इन नवरात्रों में आपको क्या करना है? अगर आप व्रत करें तो भी, ना करें तो भी, कलश स्थापना करें तो भी और ना करें तब भी, ये जो 10 महाविधाओं की पूजा करने का विधान है, गुप्त रूप से महामाई की पूजा करने का विधान है, गुप्त इच्छाओं को पूरी करने का विधान है, गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का विधान है, बहुत सारे कष्टों को दूर करने का विधान है। ये बहुत चमत्कारी नवरात्र है। इन नवरात्रों में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके जीवन के समस्त कष्टों का माँ माई की कृपा से अंत हो जाए? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते। बात कर रही हूँ माघ गुप्त नवरात्रों की। इन नवरात्रों में आपके यहाँ अगर व्रत होता हो तो जो होता हो वही करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप उसकी चर्चा करके सारे में इस कार्य को मत करिएगा, क्योंकि नाम ही आप जान रहे हैं गुप्त नवरात्र। हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आप कर सकें, लेकिन जो करे वो किसी को ना बताए। तो आपको क्या करना है? मान लीजिए आपने व्रत भी नहीं रखे, मान लीजिए आपने कलश भी नहीं स्थापना किया, आपने नारियल की स्थापना नहीं की, मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन दैनिक पूजा कर रही हैं। आपको ये मालूम है कि माघ गुप्त नवरात्र हैं, महामाई के पावन नवरात्र हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप कोई भी किसी प्रकार का विशेष रूप से उपाय कर रही हैं या कर रहे हैं, आपको एक पीपल का या पान का पत्ता लेकर आना है। साफ साफ पान का पत्ता ले लीजिएगा, वो ज्यादा सुविधा से मिल जाएगा। पहले से लेकर 10वें तक, यानी कि किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकती हैं। उसके ऊपर रोली से पान के पत्ते को साफ किया गंगा जल से, उसके ऊपर कुमकुम से रोली जिसे कहते हैं, श्रीम लिख देंगे। श्रीम, उसके ऊपर श्रीम लिखेंगे। आपकी जो भी कोई मनोकामना है एक कागज पर लिखकर, लाल रंग के स्केच पेन से, रोली से, जिससे भी आप लिखें, आपकी वो मनोकामना जो बिल्कुल बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, उसको आप लिखेगा। और उस श्रीम लिखा हुआ पान का जो पत्ता है उसके ऊपर उस कागज को रख दीजिएगा। उस कागज को रखने के पश्चात उसके ऊपर एक बताशा रखिएगा, एक जोड़ा लौंग रखिएगा। एक बताशा रखें, एक जोड़ा लौंग रखें, थोड़ी सी पीली सरसों रखें। ठीक है, पान के पत्ता लिया, उस पर श्रीम लिखा, उसके ऊपर कागज में जो भी आपने अपनी विश लिखी उसे फोल्ड करके रखा, उसके ऊपर एक बताशा रखा, एक लौंग का जोड़ा रखा, थोड़ी सी पीली सरसों रखी। तो उसको आप पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिएगा और लौंग से उसे पिंच कर दीजिएगा। इतना सा पैकेट बन जाएगा। ठीक है, उस पैकेट को आप अपने हाथ में रखिएगा, होल्ड कीजिएगा, और आपको मन ही मन महामाई से प्रार्थना करनी है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं व्रत नहीं कर रही, मैं पूजा नहीं कर पा रही, विशेष रूप से मैं कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन माता रानी आप जो मैं कर पाऊं उसे आप स्वीकार करना। और जो भी आपकी इच्छा उसमें लिखिए, वो माता रानी को खुद ही पता चल जाएगी। उस फोल्ड करे हुए पत्ते को आप, अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप उसके पास में पीछे की तरफ रखेंगे छुपाकर। नहीं की है और आपको लगता है कि माँ माई के पावन गुप्त नवरात्र हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरी मन में पूरी श्रद्धा है कि मैं सात्विक रूप से रहूं, मैं तामसिक भोजन से बचकर रहूं, मैं अपने कर्मों को अच्छा करती रहूं और महामाई की दोनों समय पूजा करती रहूं। कोशिश करें एक समय ब्रह्म मुहूर्त में, एक समय रात्रि में 9 बजे के बाद आप जरूर करें। संध्या पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद रात्रि 9 बजे। आपको मंत्र का कौन सा जाप करना है? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप सुबह और रात को आपको करना है अनगिनत बार। जितनी बार भी आपकी समर्थ हो, जितनी बार भी आपकी व्यवस्था बने, उतनी बार कर लीजिएगा। और अगर आपने कलश स्थापना नहीं की है तो जो पैकेट है, जो माता रानी की जो आपके घर में तस्वीर किसी भी रूप की, माँ माई के किसी भी रूप की तस्वीर है, उसके पहले एक दिन आगे रखकर फिर आप पीछे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है कि कोई इसको देखे ना, कोई देखे ना। इस तरह से आप उसे रख दीजिए। जिस दिन इसका समापन होगा गुप्त नवरात्रों का, जिस दिन समापन होगा उस दिन उसे उठा लीजिएगा, मस्तक से लगाइएगा और ले जाकर वट वृक्ष के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे उसको दबा कर आ जाइएगा। ठीक है, इस बीच में एक कार्य और विशेष करना, हर दिन कुछ अलग तरह से कोई मीठी चीज बनाइएगा। कभी आप केला भी ले सकते हैं, कोई फल भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन मीठा जरूर कुछ ना कुछ बनाइएगा या मंगाइएगा। जैसी भी आपकी सुविधा बने उसी तरह से आप मीठा लीजिएगा, उसका महामाई को भोग लगाइएगा। अगर कोई मिठाई आप नहीं ले सकते या आप मीठा नहीं बना सकते हैं तो फिर आप मिश्री,
मिश्री का भोग लगाइएगा या बताशे का भोग लगाइएगा। बताशे का, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा रख के, थोड़ा सा घी रख के उसका भोग लगाइएगा। वो मीठे का भोग लगाकर आप ग्रहण करिएगा। और प्रतिदिन एक कन्या आप ऐसी लीजिएगा, अपने घर की भी, अपने बाहर की कोई भी हो सकती है, कि सबसे पहले उसके मुख में प्रसाद जाए, सबसे पहले उसके मुख में खाना जाए, फिर आपके मुख में खाना जाए। यही सबसे बड़ा व्रत होगा। अगर आप पूरे दिन का उपवास नहीं रख पाती हैं तो केवल इतना सा नियम ले लेना कि किसी भी कन्या को कुछ खिलाने के बाद ही मैं अपने मुंह में अन्न ग्रहण करूंगी। बस एक नियम। आपने अपने घर के आसपास की बच्चे को ले सकते हैं। किसी को ऐसा लगे तो कोई बात नहीं, आप पान की टॉफी दे दीजिए, कभी आपने केला दे दिया, कभी आपने कोई और फ्रूट दे दिया, कभी आपने उनको बिस्किट दे दिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप दे सकते हैं उनको, और उनको खिलाकर ही आप अपने मुंह में अन्न लीजिएगा। जो आप चाहते हैं चमत्कारी रूप से वो प्राप्त होगा इन 10 दिन के अंदर। ये आजमाई हुई चीजें करके देखिए। अब से पहले ना किसी ने यूट्यूब पर बताया होगा, मैंने भी नहीं बताया होगा आपको कभी। कर देखिए, वास्तव में चमत्कार हो जाएगा, हैरानी हो जाएगी और आपके सारे कार्य पूर्ण। आज के लिए इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। जो माघ गुप्त नवरात्रों को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी मदद